इंसानों के साथ फरिश्तों का रिश्ता मादरे रहम से है। जब तुम में से कोई इंसान मां के पेट में होता है 40 दिन नुत्फे की शक्ल, 40 दिन अलका की शक्ल, 40 दिन मुज़गा की शक्ल, 40 40 40 यानी 4 महीने। 4 महीने के जब हम मां के पेट में थे, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। सुम्मा युरसलु इलैहिल मलक, एक फरिश्ता वहां दाखिल हो जाता है। फयुनफखु फी, और मादरे रहम में जो बच्चा है वहां सांस फूंकता है, रूह को दाखिल करता है। सुम्मा युरसलु इलैहिल मलक फयुनफखु फी। देखिए जिंदगी का अजीब कलेक्शन है। मादरे रहम में फरिश्ते ने सांस फूकी, रूह को दाखिल किया, इंसान वहां जिंदा हो गया। और जिंदगी के इख्तिताम पर, जिंदगी की एंडिंग पर फरिश्ते ने रूह को कब्ज कर लिया, इंसान मर गया। गोया के ये फरिश्ते हमारे साथ जिंदगी की इब्तिदा में भी हमारे साथ है, जिंदगी के इख्तिताम पर भी हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़े हुए। 4 चीजें लिखते हैं इंसान के। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किब्रियाई, तस्बीह व तहलील उस अल्लाह के लिए है जो हम तमाम का खालिक व मालिक और पालनहार है, जिसने हमारे ज़िंदगी में एक और मर्तबा जुमा नसीब फरमाया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस सय्यिदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुर रसूल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 30 की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ताल्लुक से फरमाया है। आज मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू को लेकर के आपके सामने बात करूंगा वो मौजू है हमारी जिंदगी फरिश्तों से जुड़ी हुई है। हमारी जिंदगी फरिश्तों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले उस आयत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन लोगों ने ये कहा कि ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, उस पर जमे रहे, डटे रहे, कायम रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उन लोगों पर नाजिल होते हैं, नाजिल होकर के कहते हैं अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, तुम डरो मत, तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहेगा, तुम सिर्फ और सिर्फ दीन पर जमे रहो। वला तहज़नू, गमगीन ना करो। माजी में जो हो गया, पास्ट में जो चला गया, उस पर तुम दिल छोटा ना करो। वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून, और ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत दीजिए जिनसे वादा किया है जन्नत का। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते बराबर नाजिल होते हैं। फरिश्तों की दो किस्में, फरिश्तों की दो किस्में हैं। एक है आम फरिश्ते, एक है खास फरिश्ते। आम फरिश्तों से मुराद है जो हर इंसान के साथ रहते, चाहे फासिक हो, फाजिर हो, मुनाफिक हो, मुशरिक हो, मुसलमान हो, आम मुसलमान हो, ऐसे लोगों के साथ वो फरिश्ते रहते हैं जिसे हम किरामन कातिबीन कहते। वो हमेशा लिखते रहते, आप अच्छा अमल करो लिखेंगे, आप बुरा अमल करो लिखेंगे। गोया के किरामन कातिबीन हर इंसान के साथ रहते। और एक है मलाइकतुर रहमा, रहमत के फरिश्ते, खास फरिश्ते जो सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान के साथ रहते, जो मोमिनों के साथ रहते। ये मलाइकतुर रहमा जिसके साथ रह जाए उनकी जिंदगी माशाअल्लाह शादो शाद से गुजरेगी, उनकी जिंदगी में बहारें आएगी। और ये मलाइकतुर रहमा, रहमत के फरिश्ते अगर हमारे घर में दाखिल हो गए, हमारा घर सुकून का गहवारा बन जाएगा। अगर ये मलाइकतुर रहमा हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाए, हमारे साथ रहने वाले बन गए, सुभान अल्लाह, हमारी जिंदगी की हर परेशानी हमें बिल्कुल छोटा नजर आएगी। मलाइकतुर रहमा जो खास सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान के साथ रहते। और ये कब से रहते हो मालूम आपको? एक इंसान को कब से फॉलो करते हैं मालूम? इनके साथ हमारा रिश्ता कहां से है आपको मालूम? फरिश्तों के साथ हमारा रिश्ता मादरे रहम से है। जब हम मादरे रहम में 4 महीने के थे, उसी वक्त हमारा सिलसिला फरिश्तों के साथ जुड़ जाता है। अभी हम दुनिया में आए नहीं, मां के पेट में थे तो फरिश्तों का आगाज शुरू हो गया। बुखारी की मशहूर हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं।
वो कहते हैं इन्न मिम्मा युजमअ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फा सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुज़ग़तन मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसलु इलैहिल मलक फयुनफ़ख़ु फ़ीहि बिअरबइ कलिमातिन बिकत्बि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन व सईदुन। देखिए, इंसानों के साथ फरिश्तों का रिश्ता मादरे रहम से है। जब तुम में से कोई इंसान मां के पेट में होता है 40 दिन नुत्फे की शक्ल, 40 दिन अलका की शक्ल, 40 दिन मुज़गा की शक्ल, 40 40 40 यानी 4 महीने। 4 महीने के जब हम मां के पेट में थे, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। सुम्मा युरसलु इलैहिल मलक, एक फरिश्ता वहां दाखिल हो जाता है। फयुनफ़ख़ु फ़ीहि, और मादरे रहम में जो बच्चा है वहां सांस फूंकता है, रूह को दाखिल करता है। सुम्मा युरसलु इलैहिल मलक फयुनफ़ख़ु फ़ीहि। देखिए, जिंदगी का अजीब कलेक्शन है। मादरे रहम में फरिश्ते ने सांस फूकी, रूह को दाखिल किया, इंसान वहां जिंदा हो गया। और जिंदगी के इख्तिताम पर, जिंदगी की एंडिंग पर फरिश्ते ने रूह को कब्ज कर लिया, इंसान मर गया। गोया के ये फरिश्ते हमारे साथ जिंदगी की इब्तिदा में भी हमारे साथ है, जिंदगी के इख्तिताम पर भी हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़े हुए। 4 चीजें लिखते हैं इंसान की। फरिश्ते हमारे साथ शबो रोज रहते, लैलो नहार फरिश्तों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। आप देखिए, जब हम मस्जिद में आ गए, मस्जिद में दाखिल हो गए, तो हमारा कनेक्शन फरिश्तों से जुड़ जाता। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी के मशहूर हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं, आपने फरमाया यतआक़बून फ़ीकुम बिल्लैल व मलाइकतुन बिन्नहार व यज्तमिऊन फ़ी सलातिल फ़ज्र वल असर। फरिश्ते बारी बारी, ड्यूटी ड्यूटी, कुछ फरिश्ते फजर में आकर के फजर से लेकर के असर तक रहते और असर में रुखसत हो जाते, और असर में आने वाले फरिश्ते फजर तक रहते, फजर में रुखसत हो चले जाते। देखिए, मस्जिद में आए, फरिश्तों के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ गया। असर में फरिश्ते आ गए। अब अंदाजा कीजिए, असर से फरिश्ते हमारे साथ हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग असर की पाबंदी नहीं करते, असर की पाबंदी नहीं करते। इसलिए हदीस में कहा गया, मन तरकल असर फकद हबित अमलु। और एक हदीस में कहा गया, मन तरकल असर फकअन्नमा उतीरा अहलुहु व मालु। जो असर में नहीं आया उसके अमाल बर्बाद। उतीरा अहलु व मालु माने उसका खानदान बर्बाद। अहले इल्म लिखते हैं, उसका खानदान बर्बाद का मतलब यह है कि इंसान के बुरे अमाल उसके खानदान पर मुरतब हो जाते। इंसान के बुरे अमल उसके खानदान पर हो जाते। जैसा वो है उसके बच्चे वैसे, जैसा नेक है बच्चे नेक, बुरा है बच्चे बुरे। वजह क्या है? असर में पाबंदी नहीं होने की सूरत में। इसीलिए असर की पाबंदी कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, लेकिन ग़ज़वे खंदक के मौके पर जो सन 5 हिजरी में लड़ी गई, असर की नमाज से मुशरिकीन ने मक्का रोक दिया, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई। क्या कहा आपने? ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने आज हमें असर की नमाज से महरूम किया है, ऐ अल्लाह इनके कब्रों में आग को भर दे।
असर की पाबंदी कीजिए, बहुत जरूरी है। मगरिब में तो आ जाते, इशा में आ जाते, जोहर में आ जाते, फरिश्ते कब आ रहे हैं? असर से ड्यूटी शुरू हो रही। फरिश्तों के साथ रहिए, फरिश्तों के साथ तुम्हारा नाम होना। असर में आ गए तो तुम्हारा नाम चढ़ गया, फजर में आ गए तुम्हारा नाम चढ़ गया। फरिश्ते जहां हमारी ड्यूटी करते हैं वो है असर और फजर की नमाज से। और ये फरिश्ते हमारे साथ रहते, हमारे सफों में रहते। हमारा फरिश्तों का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, कदम कदम पर है, कदम कदम पर हमारा रिश्ता। पहली सब के साथ फरिश्ते रहते हैं, और जो पहली सब में सीधे जानिब है, इधर इधर है, फरिश्ते उनके साथ भी रहते। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना फिस्सफ़िल अव्वल, फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं जो पहली सब में सीधे जानिब है। देखिए, फरिश्ते मस्जिद में आते हैं हमारे साथ, नमाज शुरू हो गई हमारे साथ, हमारे साथ खड़े, हमारे साथ खड़े। इसलिए जब आप नमाज के लिए आए, ये सोच करके आए कि मैं पाक साफ हूं, मेरा बदन पाक साफ हो, मेरे बदन से खुशबू आए। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ सिर्फ ऐसे इंसान नहीं, बल्कि इंसानों के अलावा भी नूरानी फरिश्ते भी रहते हैं, नूरानी मखलूक फरिश्ते भी हमारे साथ रहते। खुसूसन फज्र की नमाज में हम तमाम को इस बात का ख्याल रखना होगा कि दांत साफ करके आए, ब्रश करके आए। क्यों? हजरत जाबिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फ़इन्नल मलाइकत ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा बनु आदम। आए लोगों, जिस तरह एक आम इंसान को इंसान से तकलीफ होती है, तुम्हारी बदबू की वजह से, अगर तुम में से कोई इंसान प्याज खा करके आ गया, लहसुन खा करके आ गया, सुबह नमाज में बगैर ब्रश करके मस्जिद में आ गया, जैसे एक आम इंसान को तकलीफ होती है, वैसे तकलीफ फरिश्तों को होती है। बिल्कुल पाक साफ होकर के, थोड़ा लेट हो जाए, ब्रश करके, साबुन से मुंह धो करके, फ्रेश होकर के, नाइट पैंट निकाल करके, नाइट पैंट में सोते वही कपड़े पहन कर आते। ऑफिस में पहनकर जाते हैं क्या? ऑफिस में पहनकर जाते, बिजनेस में पहनकर जाते, सफर में पहनकर जाते? नहीं। आप उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़े होने के लिए आ रहे हो। तुम्हारा हुलिया कैसा होना, तुम्हारा शरीर लिबास कैसा होना, वज़ाकता कैसा होना, गोया के पाक साफ, रात में नाइट पैंट पहन लिए, सुबह उतार करके अच्छे कपड़े पहन कर आओ। इतर सातर को एक इतर। इसीलिए उलमा के ताल्लुक से बात कही जाती है, आलिम हमेशा माशाल्लाह धुला, वलीमे का धुला, वलीमे का धुला नजर आता। आलिम 15 दिन में, महीने में कुछ लोग इतर इस्तेमाल करते हैं। आलिम की जेब में हमेशा इतर, उनके कपड़े अलग अलग कपड़े, बेहतरीन लिबास। इसलिए हमेशा पाक साफ रहिए। जैसे जिंदगी में एक मर्तबा धुला नजर आता, वलीमा का धुला जैसा नजर आता, एक आलिम को देखिए माशाअल्लाह, उसका वज़ाकता, उसका लिबास, उसका ड्रेस, उसके कपड़े, उसका धन मन माशाअल्लाह चमकता रहता। ऐसे आना है, नाइट पैंट पहन को नहीं आना। नाइट पैंट हरगिज नहीं पहनना। पहनो माशाअल्लाह, सो जाओ, सुबह खोल कर आओ। क्यों? अल्लाह के नबी फरमा रहे, फ़इन्नल मलाइकत ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा बनु आदम। तुम्हारी मुंह की बदबू की वजह से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है और इंसान को तकलीफ होती है। फरिश्ते इंसान के साथ जुड़े हुए। नमाज हो गई, नमाज खत्म हो जाने के बाद जैसे सलाम फेरा गया, फौरन फरिश्ते अल्लाह के दरबार में हमारे लिए दुआएं करते हैं। क्या दुआ करते? ऐ अल्लाह, ये बंदा अभी अभी सजदों से फारिग हुआ है, नमाज से फारिग हो गया है, रुकू से फारिग हो गया है, क़ियाम और सजदे से फारिग हो गया है। ऐ अल्लाह,
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वतूब अलैहि। सुभान अल्लाह, फरिश्तों की दुआओं के मिस्ताक बन रहे हैं हम। नमाज खत्म हो गई, फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे। जो लोग जल्दी चले जाते उनके लिए दुआ मिलती नहीं मिलती। कुछ लोग जल्दी चले जाते, नहीं जाना चाहिए। आप जो नमाज अदा किए हैं, जो इबादत किए हैं, उसका फल लेकर जाइए। आप तो दुआ कर रहे हैं, पूरी नमाज दुआ ही है। अब जो खास मलाइकतुर रहमा, नूरानी मखलूक, जो फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करने वाले, इसलिए अपनी जगह पर बैठ करके किसी से बात किए बगैर बात मत कीजिए। अपनी जगह पर बैठ करके तस्बीह व तहलील, जिक्र व अस्कार करके आप निकलिए। सुभान अल्लाह, फरिश्ते आपके दुआएं करते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमहू, अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। मामूली बात है, फरिश्तों की दुआएं हमेशा कबूल होती। उन फरिश्तों की दुआओं के मिस्ताक बनिए। हर फर्ज नमाज के बाद थोड़ी देर क्यों ना हो, बैठिए, बैठ करके जिक्र अस्कार से फारिग हो चले जाइए। फरिश्तों की दुआ लेके वतूब अलैहि, अल्लाह ये जो मांगा है उसे कबूल फरमा ले। फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए हमेशा हमारे सामने रहते। हमा वक्त फरिश्ते हमारे सामने रहते, इर्द गिर्द रहते। देखिए फरिश्तों का ताल्लुक कैसा है हमारी हिफाजत के लिए। सूरह अनाम के आयत नंबर 61 में अल्लाह ने फरमाया, वहुवल काहिरु फौक़ इबादिही व यरसलु अलैकुम हफ़ज़ा। वो अल्लाह ताकत के मुताबिक गालिब है, व यरसलु अलैकुम हफ़ज़ा, और तुम्हारी हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्तों को भेजता है। सुभान अल्लाह। देखिए मलाइकतुर रहमा कहते हैं, खास रहमत के फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए पीछे खड़े, सामने खड़े। अल्लामा हफीज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 31 में फरमाते हैं, उसकी तफसीर में कहते हैं, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, ऐ नेक इंसान, हम दुनियाई जिंदगी में तुम्हारे दोस्त रहेंगे। क्या रहेंगे? तुम्हारे दोस्त रहेंगे। वफिल आखिरा, और आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब देखिए दुनिया में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहनु औलियाउकुम, औलिया माने दोस्त, मुहाफिज फरिश्ते हम तुम्हारे साथ रहेंगे। औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, दुनियाई जिंदगी में हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे। अब दुनियाई जिंदगी में तुम्हारे दोस्त रहने का मतलब यह है कि फरिश्ते एक नेक इंसान के, एक अहले ईमान की हमेशा कदम कदम पर रहनुमाई करते रहते। हमेशा फरिश्ते आपकी हिफाजत में लगे रहते। आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई हादसा ना हो, आप रास्ते में चले गए, कार में बैठ करके घर से निकले, सफर में जाना है, गांव जाना है, आप दुआओं का सहारा पढ़ करके घर बंद कर रहे, बिस्मिल्लाह बोल करके लाख लगा के चले गए, गाड़ी में बैठे, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, दुआ पढ़ के निकल गए। आप फरिश्ते आपके साथ हैं। अब ना मालूम कि कभी कभी हादसा ऐसे होते, गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर गई, नीचे घवी में गिर गई, गिरने के बाद गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। गाड़ी को देखने वाला यह अंदाजा लगा लिया कि इसमें रहने वाला कोई इंसान बचा नहीं होगा, हर इंसान मरा होगा, लेकिन गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर गई। सुभान अल्लाह, फरिश्तों के जरिए से ऐसी हिफाजत करेगी आपको एक खरोच भी नहीं। ऐसे हादसा सुने आप? कई मरतबा ऐसे हादसा सुनते, ऐसा हादसा हुआ, कुछ भी हुआ नहीं। क्या है ये रहमत के फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। तुमने किताब और सुन्नत की पाबंदी के साथ दुआओं का सहारा बढ़ करके सफर कर रहे हो, घर का दरवाजा बंद कर रहे हो, फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। इसलिए अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से तुम्हारी हिफाजत फरमाई। वही यरसलु अलैकुम हफ़ज़ा, हफ़ज़ा हिफाजत में आ जाते फरिश्तों के। ऐसे ऐसे हादसात होते, दुआओं का सहारा नहीं लेते लोग, कहीं जा करके मामूली जगह में भी इंसान मर जाता। मामूली जगह में बस गाड़ी क्रॉस हो गई, गाड़ी घुमाते घुमाते अचानक फिर गई, मर गया इंसान। यहां ऊपर से गिरने के बाद भी खरोच तक नहीं आ रही। क्यों? दुआओं का सहारा, रहमत के फरिश्ते हमारे साथ। और इतना ही नहीं, कुरान ये भी कहता
फरिश्ते हमारे साथ ही नहीं रहते, हमारे आगे भी पीछे भी रहते, हमारे आगे पीछे भी रहते। कुरान पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, सूरह रात के आयत नंबर 11 पढ़िए। वहां अल्लाह ने फरमाया लहू मुअक्किबातु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला कितनी बेहतरीन आयत में फरमा रहा, लहू मुअक्किबातु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। वो फरिश्ते तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे पीछे हैं, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे बराबर हिफाजत में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सिर्फ ये कहा था कि फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए, अब तो कहा कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे। इसलिए मुसल्ली को क्या कहा गया? थूक आए तो सामने मत थूको। बलगम आ गया, कोई थूक आ गया तो सामने मत थूको, इसलिए कि सामने सजदे की जगह है, फरिश्तों की जगह है, बाजू थूको। फरिश्ते हमारे सामने, फरिश्ते हमारे पीछे, गोया के कदम कदम पर फरिश्ते हमारे सामने हैं। और फरिश्ते एक अहले ईमान का बराबर दिफा करते, उसके बराबर मुकाबले में खड़े होते। अहले ईमान कोई है, ईमान वाला अगर कोई है, तक़वा परहेज़गार कोई इंसान है, तो उससे मुकाबला करने के लिए फरिश्ते का भी। मुस्नद अहमद की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक आदमी लड़ रहा था, झगड़ रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर जा रहे थे, वो आदमी आकर के आपको बुरा कहा, बुरा कहा, गालें देने लगा। हजरत अबू बकर खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, कुछ भी नहीं कहा। लोग किसी को नहीं छोड़ते, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शख्सियत को नहीं छोड़े, तो हमको नहीं, किसी को बख्शते नहीं है। कौम किसी को नहीं बख्शती, कौम किसी को नहीं बख्शती। अंबिया को छोड़ी नहीं कौम, तो किसी ना किसी पर उंगलियां उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हजरत अबू बकर को लोग नहीं छोड़ रहे। बुरा भला कहने लगा, खामोश है। गुस्से में आने लगा, खामोश है। हाथ का इशारा, मुंह को सुकड़ा करके गुस्से से करने दे रहा, खामोश है, कुछ भी कहा नहीं। लेकिन इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा? तो मजबूरन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जबान खोले, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए आप नाराज होकर के। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे पीछे भागे गए। कहा अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी मुझे बुरा भला कह रहा था, मुझे बुरा सुना रहा था, आप खड़े रहे, खड़े रहे, कुछ भी आपने कहा नहीं। जैसे मैं उसका जवाब देने के लिए मुंह खोला तो आप निकल गए। आपने कहा अरे अबू बकर, तुम खुशनसीब इंसान हो, जब ये इंसान तुम्हें बुरा भला कह रहा था, तुम्हें गालियां बक रहा था, तुम्हें हर तरह की बातें सुना रहा था, उसका उसका जवाब फरिश्ते दे रहे थे, उसका जवाब फरिश्ते दे रहे, दिफा कर रहे तुम्हारा। तुम्हारे दिफा के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था, तुम्हारी दिफा के लिए अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा था। लेकिन तुमने जबान खोली, फरिश्ते चले गए, तो मैं वहां खड़ा होकर क्या करूं? मैं भी निकल गया। अहले ईमान का दिफा करते फरिश्ते, ये मलाइकतुर रहमाई। और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, अगर इंसान ज्यादा नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, ऐसे इंसान के लिए फरिश्ते सलाम भी कहते, सलाम करते। मालूम आपको, सलाम करते फरिश्ते। साहबा में से एक साहिब रसूल थे, इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हा स्वाद या नुन, स्वाद से हुसैन। वो थे साहिबे, बहुत नेक थे। जब भी अपने घर से मस्जिद के लिए निकलते, मस्जिद से अपने घर के लिए निकलते, बाजार निकलते, फरिश्ते बाकायदा तौर पर उनको सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वो बाकायदा तौर पर फरिश्तों की आवाज सुनते थे और फरिश्तों को जवाब देते थे। लेकिन चंद दिन के बाद इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उनको बदन में किसी जगह पर चोट लगी थी, उन्होंने दाग करके इलाज कराया। पहले इलाज था, दाग करके इलाज किया जाता था। अगर कोई सुई अंदर चली है तो छुरी लेकर के या चाकू लेकर के उसे निकाल कर फेंका जाता था। ये उम्मत में जायज था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराहियत महसूस की। जायज तो है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। आप फरमाते हैं मुझे पसंद नहीं। तो इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो जाने के बाद उन्होंने दाग करके इलाज कराया। इलाज कराने के बाद जैसे
सेहतियाब हो गए, अच्छे हो गए, तो रास्ते से बराबर मस्जिद आते, मस्जिद से घर जाते, घर से बाहर जाते। अब फरिश्तों की कोई आवाज नहीं, आवाज ही नहीं सुन रही, कोई आवाज नहीं आ रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ फरिश्ते मुझे सलाम करते थे, मैं रास्तों से खुशी खुशी आगे बढ़ता था, इंतजार करता था फरिश्ते कब सलाम करेंगे, मैं उनका जवाब दूं। आज वो मौका मैंने खो दिया है, चला गया है। तो आपने फरमाया शायद तुमने दाग करके इलाज कर लिया है, इसीलिए फरिश्ते तुम्हें सलाम नहीं कर रहे। इतनी गलती पर उन्होंने अल्लाह से तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, गिड़गिड़ाया, आहो बका किया। उसके बाद चंद दिनों के बाद बराबर सिलसिला जारी हो गया। तो खास लोगों के लिए फरिश्ते बाकायदा सलाम करते। उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना आया, जब ये मौत की हालत में थे, तो बाकायदा मौत का फरिश्ता इनको आकर सलाम करता था। आज भी कुछ लोगों को देखो आप, जो घरों में नेक होते, जो परहेजगार होते, अच्छे इंसान होते, अगर मौत का वक्त है, सकरात की हालत लगी हुई है, वो अचानक वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कोई सामने नहीं है, दीवार को हाथ उठा रहे, वहां वालेकुम सलाम बोल रहे, वहां वालेकुम सलाम बोल रहे। सामने वाले लोगों को, घर के फैमिली को, घर के तमाम मेंबरों को ताज्जुब होता, ये क्या भाई बिस्तर पर सोए हैं, वालेकुम सलाम बोल रहे, वालेकुम सलाम बोल रहे, ये क्या माजरा है। गोया के नेक लोगों के लिए फरिश्ते उनको सलाम करते, बराबर सलाम करते। और कुछ लोगों को फरिश्ते नजर भी आते, कुछ लोगों को फरिश्ते नजर भी आते। थोड़ा पीछे चले जाइए आप, बनु इस्राइल में 3 लोग थे, किसी को बरस की बीमारी थी, किसी को गंजे की बीमारी थी, कोई अंधा था। बरस की बीमारियों के पास बरस का फरिश्ता अपनी इंसानी शक्ल लेकर आया, और गंजे की बीमारी के पास फरिश्ता गंजे की शक्ल में आया। अंधा जो आदमी था, फरिश्ता अंधे की शक्ल में आया। तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। गोया के वहां फरिश्ते इनको बराबर नजर आ रहे, फरिश्ते नजर आए। यह मौका बहुत कम होता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में, जब सहाबा किराम मस्जिद में होते, तो एक सहाबी रसूल ऐसे थे कि उनकी शक्ल में हजरत जिब्रील अमीन आया करते थे, उनकी शक्ल लेकर आते थे। कभी फरिश्ता अपनी शक्ल में आता, शक्ल चेंज करके आता, अपनी शक्ल किसी सहाबी रसूल के सब से आते थे। हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल लेकर के हजरत जिब्रील आया करते थे। तो ये मलाइकतुर रहमा है, ये फरिश्तों की खास रहमत है, जो अपने बंदों पर अल्लाह ताला नछावर करता है, देना चाहता है। तो फरिश्ते हमारे साथ हमेशा रहते। इसलिए माँ बाप से कहा गया, गुस्से में क्या है, अपने बच्चों के लिए बद्दुआ ना करे, बद्दुआ के अल्फाज ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त रहमत के फरिश्ते तुम्हारे साथ थे, अगर आमीन बोले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। गुस्से में इंसान क्या क्या बोलता बच्चों को, तू पैदा नहीं होना था, कैसा पैदा हो गया, ऐसा किया, ऐसा किया। एक माँ गुस्से में आकर के बच्चों को बद्दुआ देती, नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। तो फरिश्तों का ताल्लुक मादरे रहम से लेकर के मरते दम तक फरिश्तों से हमारा लिंक जुड़ा हुआ है। हर हाल में हमारे साथ फरिश्ते हैं। इसलिए कहा जाता, जब तुम में से कोई आदमी सोने का इरादा करे, रात में बिस्तर पर चला जाए, वजू करे नमाज की तरह, जिस तरह नमाज के लिए वजू करता, वजू करके सो जाए। पूरी रात एक फरिश्ता अल्लाह के जानिब से उसकी हिफाजत में लगा रहता है। सुभान अल्लाह। देखिए, फरिश्ते सोते वक्त हमारे साथ, सफर में हमारे साथ, मस्जिद में हमारे साथ, दुआ में हमारे साथ, सफर में हमारे साथ, दिफा में हमारे साथ, खास लोगों के साथ फरिश्ते, हर तरह रहमत के फरिश्ते जुड़े हुए। जैसा करवट लेता, बराबर फरिश्ते आमीन कहते। नमाज के लिए बेदार होता, फरिश्ते आमीन कहते। और कुछ लोग तो ऐसे माशाअल्लाह अहले सलफ कहते, अहले सलफ कहते, एक नुक्ता आपको पेश करता हूं मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह की नमाज के लिए बेदारी का इरादा करके सो जाते। सुबह हम बेदार होंगे, नमाज फजर बा जमात अदा करेंगे, पहली सफ में रहेंगे, इमाम के साथ रहेंगे, अज़ान और इकामत के दरमियान में जब दुआ करेंगे, इकामत से नमाज पढ़ेंगे।
जब ये इरादा करके तुम में से कोई इंसान सो जाता है, आपको अलार्म की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई घर पर आकर के उठाने की कोई जरूरत नहीं, आपको दूसरे घर से मिस कॉल देने की जरूरत नहीं, कोई आदमी आपको फोन करने की जरूरत नहीं। आपने एक इरादा करके जब सो जाते हैं तो वो रहमत का फरिश्ता बाकायदा आपको जगाता, बेदार करता। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, दूसरे हदीस से इस्तेदलाल कर रहा हूं, दूसरे हदीस से मैं इसके वजाहत करता हूं। देखिए, आपने फरमाया जब तुम में से कोई आदमी नमाज फजर छोड़ करके सो जाता है तो शैतान उसके दोनों कानों पेशाब कर देता, सो जा सो जा सो जा, रात लंबी है। तो बुराई के मामले में एक शैतान उसके साथ लगा हुआ है, उसका इरादा क्या है, फजर में उठना नहीं है, बेदार होना नहीं है। नमाज फजर के लिए जब बेदार नहीं हो रहा तो गोया कि उसके साथ शैतान लगा हुआ है। अगर कोई इंसान नमाज फजर का इरादा करता है, कसरत करता है, मैं नमाज बेदार हो जाऊंगा, फजर से दुनिया में क्या है मैं फैल जाऊंगा, कारोबार करूंगा, तो अच्छा इरादे के साथ जो सोने वाले के साथ क्या फरिश्ता नहीं रहेगा, बराबर रहेगा, बराबर आपकी हिफाजत में लगा रहेगा, वो बराबर बेदार करेगा। इरादा कीजिए, पहले इरादा कीजिए, फजर की नमाज बेदार हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, दुनिया फतह कर लिया आपने। इसलिए कहा जाता एक मुसलमान को चाहिए कि वो सूरज को जगाए। क्या माने सूरज को जगाना, मतलब सूरज से पहले बेदार होना। जिसे सूरज जगाता वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता, मेरा तजुर्बा है। जिंदगी में कभी वो इंसान कामयाब नहीं होता जिसे सूरज जगाता है। सूरज को जगाने वाले बनिए, सूरज से पहले बेदार होना, सूरज निकलने से पहले भी बेदार होना, फजर की नमाज बा जमात अदा करके दुनिया में फैलने वाले बनिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशहाली के दरवाजे हर तरह से खोल देगा, आपकी जिंदगी में खुशियां खुशियां आपको दस्तक देगी। नमाज की फजर की पाबंदी जरूरत है। इसलिए आज के खुतबा जुमा में मैंने आप लोगों के सामने फरिश्तों का ताल्लुक इंसान के साथ हमेशा है। हमारी इंसान की जिंदगी, हमारी जिंदगी फरिश्तों से जुड़ी हुई है। ये एक धागा है, धागा है, ये कभी भी कट नहीं होता। जिंदगी की इब्तिदा से लेकर के जिंदगी के इख्तिताम पर भी फरिश्ता हमारे साथ है। किसके साथ? खास लोगों के साथ, अहले ईमान के साथ, नेक लोगों के साथ, तकवा परहेजगार लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे ख्यालात के लोगों के साथ, सच बोलने वालों के साथ हमेशा फरिश्ते रहते। इसलिए अच्छे इंसान बनिए, नेक इंसान बनिए, ये सोच करके इबादत कीजिए कि हमारे आगे हमारे पीछे कदम कदम पर रहमत के फरिश्तों से अल्लाह ने हमें क्या है घेरा रखा है। अगर हम कोई बुरा अमल करेंगे तो फरिश्ते हमारे नामा अमाल में उस चीज को भी लिखेंगे। आज भी देखिए जुमा है, फरिश्तों का दीदार है। फरिश्ते माशाल्लाह आप आने से पहले दरवाजे पर कब से खड़े थे। आप आने से पहले मुअज्जिन साहब अजान देने से पहले दफ्तर लेकर खड़े थे। कौन आया कौन आया, ये आदमी को ऊँट का सवाब, ये आदमी को गाय का सवाब, बराबर थे माशाल्लाह। कुछ लोग क्या है फरिश्तों के दफ्तर में अपने नाम लिखा करके यहाँ आए माशाल्लाह, लेकिन पीछे वाले लोग क्या है उनके दफ्तर में कोई नाम नहीं। तो फरिश्तों का ताल्लुक इंसानी जिंदगी जुड़ा हुआ है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ये कुछ मुफीद बातें आप लोगों के साथ पेश करना था। इंसानी जिंदगी फरिश्तों से जुड़ी हुई है, गहरा हुए फरिश्ते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को जो बातें मैंने पेश की है अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को हमेशा नेक इरादा करने, कसद करने हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। बुराई से, फहिश कामों से हम तमाम को बचने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह।
इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल व अहम्मु व अतम्मु व अकबर।